की तरह मैं आज आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी चुन कर लाया हूँ, बर्जर पेंट्स इंडिया लिमिटेड। ये एक जो कंपनी है कलर बनाने के सेक्टर में है, कलर से सेक्टर में है, और ये एक फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग और सेकंड लार्जेस्ट बिगेस्ट कंपनी यू कैन से दैट, बड़ी कंपनी है। दूसरी बड़ी कंपनी है जो एशियन पेंट्स के बाद बर्जर पेंट्स इंडिया लिमिटेड है। इस कंपनी के शेयर के बारे में, इस फंडामेंटली क्या करती है, कैसे है, इसका फ्यूचर क्या है, पास्ट क्या था, कंप्लीट हम इस वीडियो में डिटेल्स बात करेंगे। अगर आप कोई भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और कोई भी शेयर के बारे में जानकारी जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को विजिट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, बर्जर पेंट्स इंडिया लिमिटेड के बारे में बात करते हैं। बर्जर पेंट इंडिया लिमिटेड का जो है मार्केट कैपिटल जो है 81,909 करोड़ की है। करंट प्राइस 844 रुपए की है। कंपनी ने जो हाई लगा रखा है 52 वीक्स में 873 का लगा रखा है। लो जो लगा रखा है 516 का लगा रखा है। स्टॉक का पी वैल्यू अगर देखें तो 114 रुपए का है। बुक वैल्यू जो है 34.8 का है और 0.33% की अभी तक कंपनी ने डिविडेंड दे रखी है। आरओसीई अगर देखें तो 27.5% का, आरओई 23.8% का है। फेस वैल्यू 1 रुपए की कंपनी की है। और आगे हम आपके इसके क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट पे हम लेकर के आपको चलते हैं। देखिए, क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट जब हम बात करते हैं तो फिर जून 2018 में कंपनी ने सेल जो दिखाया था 1483 करोड़ का था। वहीं मार्च 2021 में कंपनी ने 2026 करोड़ का सेल दिखाया है। एक्सपेंसेस अगर देखेंगे तो बात करेंगे 1244 करोड़ का, आपको जून 2018 में एक्सपेंसेस दिखाया है। 1692 करोड़ का मार्च 2021 में एक्सपेंसेस दिखाया है। तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है जून 2018 में 239 करोड़ का हुआ करता था, वहीं मार्च 2021 में 334 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट हुआ है। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं पेंडेमिक टाइम जो चला, ड्यूरिंग द पेंडेमिक कंपनी के ऊपर भी इफेक्ट आया है और सेल जो होना चाहिए था एक्चुअली वो एक्चुअल में नहीं हुआ है। ये कंपनी का पेंडेमिक की होने की वजह से, पेंडेमिक सिचुएशन की वजह से थोड़ा इफेक्ट आया। अदरवाइज कंपनी अभी भी प्रॉफिट में ही है। ईयर टू ईयर बेसिस अगर इसके फिगर्स देखें तो अच्छे हैं, काफी अच्छे हैं, जो आप इसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं कंपनी के ऊपर। नेट प्रॉफिट जब हम बात करते हैं तो जून 2018 में 134 करोड़ का नेट प्रॉफिट किया था, वहीं मार्च 2021 में 209 करोड़ का। तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में ही प्रॉफिट भी बुक किया है कंपनी ने। आपको अगर हम बता दें कि दिसंबर 2020 में भी कंपनी ने 275 करोड़ का प्रॉफिट बुक किया था। आगे हम आपको लिए चलते हैं पीएनएल पे। देखिए, पीएनएल के फिगर्स कैसे बोलते हैं। मार्च 2010 में जो है सेल 1829 करोड़ का हुआ करता था, वहीं मार्च 2021 में 6,818 करोड़ का। तो आप समझ सकते हैं 3 गुना से भी ज्यादा कंपनी का सेल बढ़ा है। एक्सपेंसेस अगर देखेंगे तो एक्सपेंसेस आपको उस रेशियो में नहीं बढ़ा है जिस रेशियो में सेल बढ़ा है। इट मीन्स प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है पर एक्सपेंसेस पे कंट्रोल भी हुआ है। सो इट शोज दैट हाउ कंपनी मैनेज इट। मैनेजमेंट कंपनी की बहुत ही तगड़ी है। आप देखिए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स से अगर देखेंगे तो 172 करोड़ की मार्च 2010 में हुआ करती थी, वहीं 979 करोड़ की मार्च 2021 में। नेट प्रॉफिट की अगर बात कर लें तो मार्च 2010 में जो है कंपनी का 120 करोड़ का हुआ है, वहीं मार्च 2021 में आपको 720 करोड़ का। तो आप समझ सकते हैं 7 गुना 7 टाइम्स प्रॉफिट पिछले 10 सालों में कंपनी की बढ़ गई है। नेट प्रॉफिट की मैं बात कर रहा हूँ, नेट प्रॉफिट बढ़ गई है 7 टाइम, जबकि सेल जो है 3 टाइम्स ही, अगर 3 मल्टीप्लाई करते 3 टाइम से बढ़ी है। तो प्रॉफिटेबिलिटी जो इतनी बढ़ी है, कैसे बढ़ी है? बिकॉज ऑफ द राइट मैनेजमेंट, राइट वे ऑफ हैंडलिंग द कंपनी। सो ये सब जो है कंपनी के मैनेजमेंट के ऊपर प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है माय फ्रेंड। एंड बैलेंस शीट में जब आप देखेंगे तो मार्च 2010 में शेयर कैपिटल जो हुआ करता था 69 का, वही मार्च 2021 में 97 का है। कंपनी का रिजर्व देखेंगे तो 527
करोड़ का मार्च 2010 में था, वहीं कंपनी के पास अभी 3,280 का रिजर्व है। बोरोइंग्स कंपनी का देखें तो 267 करोड़ का हुआ करता था, अभी 634 करोड़ का। चलो कंपनी बड़ी है तो थोड़ी बोरोइंग्स और लायबिलिटीज कंपनी के ऊपर आएंगे, पर उस रेशियो में नहीं बढ़े हैं जिस रेशियो में एक्चुअली अदर कंपनी की होती है। जो कंपनी परफॉर्म कर रही होती है, अच्छी परफॉर्म करती है, वो साइनीज ये सब है और इस कंपनी के फिगर्स बोल रहे हैं। ये कंपनी बहुत ही स्ट्रांग है। अब देखिए टोटल एसेट्स की बात करें तो 1247 करोड़ की मार्च 2010 में थी, वही कंपनी की अभी जो है 5,921 करोड़ की मार्च 2021 में है। आपको मैं लिए चलता हूँ शेयर पैटर्न। शेयर पैटर्न एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कोई भी शेयर के लिए, किसी भी कंपनी के लिए। देखिए प्रमोटर्स का इसमें जो 74.99% हुआ करता था हिस्सेदारी, वो अभी भी 74.98% है, मीन्स ऑलमोस्ट सेम ही है। तो अभी भी प्रमोटर्स को उतना ही फेथ है इस कंपनी के ऊपर जितना कि 18 में था। सो पिछले 3 साल का शेयर होल्डिंग पैटर्न्स दिखा रहे हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स जो है FLLS देखिए 5.28% था, वहीं अब 11.25% हो गया। DLLS 9.12% से घटकर 4.07% हो गया। 10.61% जो पब्लिक का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न था 9.69 हो गया। तो ऑलमोस्ट फिगर्स जो इसके बहुत ही जबरदस्त हैं और कंपनी बहुत ही अच्छा कर रही है, शानदार परफॉर्म कर रही है। अभी आने वाले टाइम में भी बहुत ही अच्छा कंपनी करने वाली है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए कंपनी में अभी जो ये करंट जो टाइम है, करंट टाइम में फ्रेश एंट्री करने के लिए बहुत ही दमदार है और यहाँ आपको शॉर्ट टर्म में भी आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। देखिए यहाँ मैं लिए चलता हूँ, अभी 843 रुपये की है कंपनी की और ये जो है 865 रुपये, 864 रुपये का जो गैप है, ये वाला जो जगह है ये आप बुक कर सकते हो बहुत इजीली और अगले 2 से 3 वीक के अंदर आप बुक कर सकते हो। देखिए इसका आपको मैं पहले से ले चलता हूँ, 791 पे था, उसके बाद फिर कंपनी ने अप एंड डाउन लगाया 802 पे, आप समझ सकते हो। फिर उसके बाद कंपनी 802 से 815 पे, उसके बाद 815 टू डायरेक्ट 830, 15 रुपीज़ का गैप। सो 10-12 रुपये का, फिर 15 रुपये का गैप। अभी जो है 843 पे चल रहा है, वही 864 पर जाएगा। तो 20-22 रुपये का जो ये है, ये 20-22 रुपये आप शॉर्ट टर्म में बुक कर सकते हो। अगर आप शॉर्ट टर्म में बुक करना चाहते हो तो, अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप सोच रहे हो तो लॉन्ग टर्म में अभी डाल दो और आपका अगले 5 साल में इसी का वैल्यू, इसी शेयर का वैल्यू जो होगा 2000 रुपीज़, 2500 रुपीज़ मिनिमम रहेगा और डिविडेंड अलग से कंपनी मल्टीपल शेयर्स हो जाएंगे आपके। सो ओवरऑल बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रांग है कंपनी, डिविडेंड देती है कंपनी, प्रॉफिट बढ़ेगा कंपनी, आपको भी डिविडेंड शेयर्स उसके मिलेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताएं। थैंक यू वेरी मच। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें।